हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। मतलब हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, सोशल साइंस हमें क्या सिखाता है और कैसे सोशल साइंस हमारी लाइफ में मदद करती है। देखो, जिस भी तरीके के घरों में हम रहते हैं, पानी यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर कोई भी डिजिटल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सोसाइटी के द्वारा बनाई गई होती हैं। किसी एक इंसान ने तो इसको बनाया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के द्वारा क्रिएट और मैनेज की जाती हैं और कैसे हमारी डेली लाइफ इस सोसाइटी पर डिपेंड करती है। तो सोशल साइंस सबसे पहले हमको यही सिखाता है कि हम सोसाइटी के बारे में जानें। तो सोशल साइंस हमें समझने में हेल्प करता है कि सोसाइटी किस तरीके से बनी है, ये कैसे काम करती है और समाज के अलग अलग जो लोग हैं उनको अफेक्ट करती है। इसके अलावा हमें पता है कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हैं और अलग अलग काम करते हैं। तो किस तरीके से समाज में ये सारे अंतर आते हैं और कैसे ये समय के साथ कंटिन्यू चलता जाता है। और समाज के इसी अंतर को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि एक ही समाज में, एक ही कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो सोशल साइंस हमको ये भी सिखाता है कि कैसे एक कंट्री में इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एक डाइवर्सिटी आती है। तो सोशल साइंस हमें समझने में हेल्प करता है कि किसी सोसाइटी में ये जो डाइवर्सिटी है ये कैसे आती है, उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और उसके पीछे के जो रीज़न होते हैं उसको ढूंढा जाता है। और जब हमारे अंदर ये समझ आती है कि कोई भी डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तब हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए रिस्पेक्ट भी सीखते हैं और उनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं। तो सोशल साइंस हमें रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन भी सिखाता है। तो सोशल साइंस हमें ये भी बताता है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के साथ साथ यूनिटी भी है। कैसे हर कोई साथ में रहता है, अपने देश से प्यार करता है और हर किसी के लिए अपनेपन की फीलिंग रखता है। तो इससे हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी समझ में आती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सोसाइटी और कैसे सोशल साइंस सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में। तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक। और ये जो सारे नियम कानून होते हैं, अधिकार होते हैं या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये हमें बताती है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए बाकी लोगों के साथ। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। तो सोशल साइंस सबसे पहले हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करता है और ये बताता है कि किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को होना चाहिए। इसके अलावा सोशल साइंस हमें ये बताता है कि समाज के जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, हमें उनको किस तरीके से देखना चाहिए। जब हम समाज की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को समझते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन ग्रोथ, तभी हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसके क्या प्रभाव रहे हैं और उसके साथ साथ उसके जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की भी हम कोशिश करते हैं। और समाज की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल साइंस में हम समाज की परेशानियों को समझते हैं, उसके क्वेश्चन पूछते हैं और उसके सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो सोशल साइंस हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करता है। और जब हम ये समझते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो किस तरीके से हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तभी हम कुछ बेटर डिसीजंस ले पाते हैं ताकि हम फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे चॉइसेस कर सकें। तो सोशल साइंस हमें फ्यूचर में सही फैसले लेना भी सिखाता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमें सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या सोशल साइंस का कोई फ्यूचर है, क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस है और क्या सोशल साइंस हमें फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। देखो, कोई भी सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। हर सोसाइटी में नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो शहर हैं वो और बड़े होते रहते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं, माइग्रेशंस होते हैं, ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं। और इन्हीं सारे चेंजेस को समझने के लिए हमें सोशल साइंस की ज़रूरत है। इनको समझने के लिए हमें वही सारी चीज़ें चाहिए जो हमने सोशल साइंस में पहले से सीखी, जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चंस पूछना, एविडेंसेस इकट्ठा करना और कनेक्शन को समझना। और आगे आने वाले समय में हमें सोशल साइंस की और ज़रूरत पड़ेगी कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को समझने में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्सेज का इक्वली यूज़ करना। इन सारी प्रॉब्लम के लिए हमें सोशल साइंस की ज़रूरत है। और सोशल साइंस ये भी गाइड करता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई चीज़ें हैं, इनको किस तरीके से यूज़ करना है
और समय के साथ साथ लोगों को किस तरीके से अडेप्ट करना है अपने आप को, मतलब कि समय के साथ अपने आप को ढाल लेना है। तो सोशल साइंस सिर्फ हमें दुनिया को समझना ही नहीं सिखाता, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, ताकि हम सोच समझकर फैसले लें और दुनिया के सारे इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करें। साथ साथ नेशनल यूनिटी को भी बढ़ावा दें और जो हमारे कल्चर है, हमारे रूट हैं, उनको ना भूलें। तो सोशल साइंस सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये एक जर्नी भी है जो हमको ये सिखाती है कि सोसाइटी कैसे बनी है, हम लोग कहाँ से आए हैं, पास्ट में हम कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे हैं और फ्यूचर में हम अपने आप को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक सोशल साइंस की पढ़ाई है। तो ये सब चीज़ें हमें सोशल साइंस सिखाता है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।